अस्सलाम वालेकुम जी, एक बार फिर से आपके सामने हूँ। कल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया और पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है तो वहां पर बैटिंग तो हमारी वैसे ही शानदार है। बाबर आजम मौजूद हैं, इमाम मौजूद हैं, देयर आर सो मेनी ब्रिलियंट प्लेयर्स आउट देयर हु विल परफॉर्म वेल इंशाल्लाह। लेकिन बात होती है हमारी बॉलिंग की और इंडियन बैटिंग की। इस बार तो इंडियन बॉलिंग भी अच्छी है। जाहिर है कि सिराज मौजूद हैं, बुमराह मौजूद हैं, यादव मौजूद हैं, देयर आर सो मेनी गुड प्लेयर्स ओवर देयर। लेकिन बात यह है कि पाकिस्तानी ट्रियो की जब बात होती है तो उसके अंदर आप देखें तीन नाम जो कि थरथली मचा देते हैं, जो तहलका मचा देते हैं और वो अपनी रेपुटेशन पर पूरा उतरे। पिछला जो मैच हुआ उस मैच में हमारी बैटिंग नहीं आई और मुकाबला जो है वो बराबर रहा बिकॉज ऑफ द रेन। लेकिन जो हमारा ट्रियो है उसने अपनी धाक बिठा दी। अब ट्रियो में कौन कौन है? हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह हैं और शाहीन शाह अफरीदी हैं। आप सोच रहे होंगे मैंने नाम जो है वो हारिस रऊफ का पहले क्यों ले लिया, हालांकि शाहीन शाह अफरीदी ओपन्स अप द बॉलिंग और इसके बाद नसीम शाह उनके साथ होते हैं और उनके जो है वो 3-3 या 4-4 ओवर्स के बाद फिर आते हैं हारिस रऊफ। और आप ये सोचिए कि सारी की सारी लाइमलाइट जो होती है ना वो शाहीन शाह अफरीदी के पहले ओवर पे होती है बिकॉज ही हैज अ रिकॉर्ड ऑफ टेकिंग विकेट्स इन द फर्स्ट ओवर। उसके बाद बाकी रही सही कसर उतार देते हैं नसीम शाह। फिर उसके बाद मिडिल ओवर्स आते हैं जिसके अंदर बारी आती है हारिस रऊफ की। अच्छा, हारिस रऊफ जो है वो बेसिकली अपनी स्विंग बॉलिंग की वजह से इतने नहीं जाने जाते लेकिन अपने ब्रूट पेस की वजह से और अपनी कंसिस्टेंसी की वजह से जाने जाते हैं। आप अंदाजा कीजिए कि द क्रेडिट गोज टू वकार यूनिस। बाकी सारा लोग क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन इन लोगों को डेवलप करने में बड़ा किरदार रहा वकार यूनिस का। और वहाब रियाज की जगह जब वो हारिस रऊफ को लेके आए थे तो उस वक्त कहा जाता था कि भाई इट माइट बी नॉट राइट डिसीजन, बट बड़ा जबरदस्त साबित हुआ। अब उसके अंदर बात आ जाती है कि भाई क्या हारिस रऊफ को वो ड्यू रिस्पेक्ट मिलती है जो उनको मिलनी चाहिए? यानी कि आप सोचिए कि हारिस रऊफ की बड़ी मुश्किल जिम्मेदारी है। आप सोचिए ये वो जिम्मेदारी है जो शोएब अख्तर निभाया करते थे जब बॉलिंग, आपको वर्ल्ड कप याद होगा 1999 का या उसके बाद का, कि पहले वकार यूनिस और वसीम अकरम आके बॉलिंग करते थे अपनी स्विंग बॉलिंग और अपनी फास्ट बॉलिंग से। फिर उसके बाद रिप्लेसमेंट जो आते थे फर्स्ट बॉलर वो शोएब अख्तर होते थे बिकॉज ऑफ हिज पेस। तो मुझे तो वही याद पड़ता है कि किस तरीके से आके वो बल्लेबाजों को परेशान करते थे। लेकिन बड़ा चैलेंजिंग टास्क है। देखें, बैट्समैन आया है, खड़ा है, खेल रहा है, शुरू शुरू में उससे गलतियां होंगी, एज निकलेंगे, लेकिन 5-6 ओवर के बाद थोड़ा सा वो पिच को भी समझना शुरू हो जाता है, थोड़ा सा बॉल भी बल्ले पे सही आ रही होती है और इतनी परेशानी नहीं होती। और उसके अंदर हारिस रऊफ का वहां पर आकर विकेट लेना ये एक कमाल से कम नहीं है। आप ये सोचें रन पड़ जाते हैं लेकिन कोई भी फास्ट बॉलर हो दुनिया का उसको रन पड़ते हैं क्योंकि एक एज लगेगा, बॉल इधर उधर जाएगी। आप ये देखें जितने कंसिस्टेंट बॉलर्स हैं जो 145 प्लस बॉल कराते हैं उनमें फर्गूसन के बाद दूसरा नंबर आपके भाई हारिस रऊफ का है। तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल में मिचेल स्टार्क हैं, इस लिस्ट में काफी आगे जाके वो आते हैं मार्क वुड। लेकिन आप ये देखें कि कितना कंसिस्टेंट हमारा भाई है। और उसके बाद आप ये देखें कि ही इज इन द प्राइम ऑफ हिज करियर। जो उनके साथ जो दो बॉलर्स हैं माशाल्लाह, शाह ही हैज जस्ट टर्न 20 और 21 और उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी 22-23। तो आप ये सोचिए कि ये वो लोग हैं जिनका अभी प्राइम आना बाकी है। दिल ग्रूम इवेंचुअली। लेकिन जितनी मीडिया लाइमलाइट है, जितनी तवज्जो है वो इस ड्यू पे होती है। तो आप ये देखें मिडिल ओवर्स हों, जब आपको विकेट लेनी हो, ब्रेक थ्रू कराना हो, सब हारिस रऊफ की तरफ देखते हैं। अब एक चीज मुझे बड़ी अच्छी लगी शाहीन शाह अफरीदी की, वो अभी आहिस्ता आहिस्ता ही इज लर्निंग द आर्ट ऑफ बॉलिंग इन द मिडिल ऑफ द इनिंग्स। वो बड़ा चैलेंजिंग टास्क होता है, उसके अंदर अपनी लेंथ को आपको वेरी करना पड़ता है, फिर उसके बाद स्लो बॉल डालना, लेंथ को देखना, और बड़ा ही एक जबरदस्त काम होता है। फिर हारिस रऊफ को क्या उनकी ड्यू रिस्पेक्ट मिलती है? मुझे याद पड़ता है अभी उन्होंने देखें फास्टेस्ट 50 विकेट्स जिस तरह से अभी ली हैं उन्होंने, और इन लोगों से शाहीन शाह और नसीम शाह से पहले उन्होंने हासिल किए हैं, मतलब ज्यादा अच्छी उस एवरेज से। लेकिन कोई इसकी बात नहीं कर रहा था। आप उनकी इकॉनमी देख लें, आप उनका पेस देख लें, कंसिस्टेंसी देख लें, जिस तरह से वो विकेट्स हासिल करते हैं वो देख लें। तो मैं ये समझता हूँ कि एक ड्यू रिस्पेक्ट उनको मिलनी चाहिए। फिर दूसरी चीज़ है लाइमलाइट में, अभी आपको याद होगा कि बाउंड्री पर फील्डिंग करते हुए नसीम शाह ने जिस तरह से डाइव मारी थी, इसी असना में हारिस रऊफ ने विकेट ली थी, लेकिन सबकी तवज्जो जो है वो नसीम शाह के खुदा न खास्ता मुबैना तौर पर कहीं इंजर्ड ना हो जाए। तो ये चीज़ें काफ़ी देखने की होती हैं। तो मीडिया को भी ये चाहिए कि जब आप तस्करा कर रहे होते हैं ना भाई, वो नसीम शाह, शाहीन शाह, तो भाई हारिस रऊफ को भी नाम लें, क्योंकि फास्ट बॉलर्स आर रेयर टू सी एंड ही इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन। अपना पूरा एफर्ट देता है
और मतलब बड़ा डाउन टू अर्थ है, आप उससे बात करें कोई डिसरिस्पेक्ट उसके अंदर नहीं है। अपने फेलो यंगस्टर्स, वो यंग बॉलर्स जिनको उससे ज़्यादा इज्जत दी जाती है, ज़्यादा उनको सराहा जाता है, उनके बारे में ज़्यादा बात की जाती है और उनकी विकेट्स को ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है इन द मीडिया। तो लेकिन उनके दिल में कोई भी उनके साथ बड़ा ज़बरदस्त उनका रवैया होता है, बड़ा ज़बरदस्त उनका बिहेवियर होता है, उनसे सवाल भी पूछे जाते हैं हारिस रऊफ से, लेकिन कभी भी वो नेगेटिव उनका वो नहीं होता। तो ये बॉडी लैंग्वेज जो है ना, ये बड़ी ज़बरदस्त उनकी है। ही इज़ इन द प्राइम ऑफ हिज करियर और मतलब ही इज़ जस्ट 28-29, लेकिन मुझे लगता है कि आगे भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। और मुझे ये लगता है कि इंडियन बॉलिंग के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक ये भी साबित होंगे, बिकॉज ही इज़ बिन कंसिस्टेंट। आप ये अभी बांग्लादेश के अगेंस्ट मैच को देख लें, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। और मतलब ये इसमें हमारा काम ये है कि हमें सपोर्ट करना है, हमें पाकिस्तान की बॉलिंग को सपोर्ट करना है। मैं तो बल्कि इस हक में भी हूँ कि इंशाल्लाह एहसानुल्लाह भी आ जाए और फिट होके आ जाए, तो क्या ही बात होगी पाकिस्तान के पेस अटैक की, और क्या ही ज़बरदस्त तरीके से हम परफॉर्म कर पाएंगे और जाहिर है कि दुश्मनों के दांत खट्टे कर पाएंगे। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मेरी तमाम तर दुआएं जो हैं वो पाकिस्तानी टीम के साथ हैं। आई एम श्योर कि जो मैच होगा वो काफ़ी नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट होगा, वन साइडेड कॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन हमें सही टाइम पे सही फैसले करने होंगे। और बाबर आजम जाहिर है कि हमारे कैप्टन हैं और थोड़ा सा डिफेंसिव से हटके ऑफेंसिव अप्रोच के साथ उन्हें जाना होगा। मुझे ये लगता है कि वो कर सकते हैं। और बाकी इमाम, याद रहे एक वक्त था जब उन्हें पर्ची पर्ची कहा जाता था, मैंने उस वक्त भी एक वीडियो बनाई थी कि भाई वो पर्ची नहीं है, इज़ अ वेरी टैलेंटेड बैट्समैन, और उस पर मुझे गालियां भी पड़ी थी। लेकिन बात यह है कि खुदारा अपने प्लेयर्स को, अपने जो सुपरस्टार्स हैं उनको रिस्पेक्ट देना सीखें, बिकॉज रिस्पेक्ट नहीं देंगे तो फिर जो है वो ये मामलात आगे नहीं बढ़ते। और मीडिया का बड़ा अहम इसमें रोल होता है। मीडिया के साथ साथ डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, दे ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो गुड लक टीम पाकिस्तान फॉर टुमारोज मैच। आई होप कि बारिश से मुतासिर ना हो, आई होप कि हम पूरा मैच देख सकें, और आई होप और मेरी दुआ है कि पाकिस्तानी टीम ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म करे, बिकॉज इंडियन टीम विल बी सीकिंग रिवेंज, जिस तरह से हमने उनकी बैटिंग को तहस नहस किया था। तो सी यू टुमारो इंशाल्लाह।